नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद प्रीतम चौधरी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारी जो एक मेरा जो एफर्ट है कि हमारा जो वीडियो का मेंस है उसके पर्सपेक्टिव हम पहले कुछ वीडियोस बनाएं। इसके साथ में ही हम इस चैनल पे राजस्थान और अन्य जो विभिन्न एग्जाम्स हैं, ना केवल वीडियो बल्कि सारी की सारी एग्जाम्स जो हैं उनसे संबंधित जीके और कोई अन्य टॉपिक जो आप डिमांड करोगे सिलेबस में होगा उसको हम कवर करेंगे। और इसी सीरीज में आज मेरा ये जो वीडियो है वो हमने पहला एक वीडियो बनाया था अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से संबंधित ट्रिक्स का। आप लोग जो उसे प्यार दे रहे हैं ऐसा ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 बनाते हैं और पार्ट 2 पे बात करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर विभिन्न प्रकार की संख्याएं और उनका डायरेक्ट किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी सीरीज में एक जो नेक्स्ट ट्रिक आती है वो आपकी है, जब अंडर रूट के अंदर कहाँ तक हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या बार बार मल्टीप्लिकेशन में आ रही है और इनफाइनाइट टाइम तक आ रही है, अंत तक आ रही है, तो डायरेक्टली वो संख्या ही उसका आंसर हो जाएगी। अब यदि ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट में कोई संख्या गुणा में लेकिन निश्चित टाइम तक ही आ रही। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट का साइन नहीं लगाया, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स नहीं हो, निश्चित बार तक ही हो। उसकी कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार ही आ रही है। तो इसका भी डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं हम तुरंत, इंस्टेड ऑफ जो लेंदी मेथड है। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर हम इसकी बात करें तो करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में ही अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। हमें काउंट करिए कि वो संख्या, सेम संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4। तो जितनी बार भी वो संख्या है उतना 2 का घातांक कर दीजिए, तो 2 की पावर हो गया 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 16 होता है। 2 की पावर 4 के मतलब होता है 16। तो आपका जो आंसर है वो, इसका आंसर का फॉर्मेट मैं बता देती हूँ कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या का ऊपर घातांक होगी, वो 2 की पावर, तो यहाँ पे ये जो हमने निकाला है वो हर में हो जाएगा और इस पूरे में से -1 कर देंगे तो वो आपका अंश बन जाएगा। यानी कि 2 की पावर 4 जो यदि यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है तो वो यहाँ पे आएगा और अंश बन जाएगा -1 करके। तो इसके अंदर से यदि -1 करेंगे तो वो आ गया आपका 15, यानी कि 15/16 ये एक भिन्न बन गई। और इस भिन्न को आप लिख दोगे उस संख्या के ऊपर, तो संख्या हो गई 6 की पावर 15/16। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, एकदम सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं आपको सहूलियत के लिए, जैसे कि अब देखिए, काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 5 बार आया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, 2 की घातांक कितनी बार आई है, वो संख्या 5 बार आई है। तो 2 की पावर 4 था, जो था वो 16 था, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 16 दूने 32 हो जाएगा। तो यानी कि ये तो आपका हो गया हर, जो कि आप संख्या का ऊपर जो भिन्न घातांक लगाने वाले हैं और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये बन गया 31। तो यानी कि यहाँ से आपका ट्रिक से तो क्या आ गया, 31/32 आ गया। और 31/32 किसके ऊपर चढ़ा देना है, जो कि संख्या है उसका आपको पावर बना देनी है उस, ये आपका आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर आप सीधे सीधे लिख देंगे 5 की पावर 31/32।
32। तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, जल्दी से आप इसको दिमाग में बिठाएंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या बार बार आ रही हो, लेकिन लिमिटेड नंबर्स में आ रही हो, इनफाइनाइट तक नहीं हो, अनंत तक नहीं हो, तो कितनी बार वो संख्या आ रही है उतनी बार 2 की घात कर देंगे, जो आएगा उसमें से एक माइनस करके उसको तो अंश बना देंगे, और जो दो घात की थी वो हर बन जाएगी। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या लिख सकती हूँ, आप भी ऐसे ही याद रखेंगे। फॉर्मेट ये होगा कि जो संख्या है, संख्या की अंश बटे में हर, इस तरीके से याद रखेंगे। तो जो आपका 2 की पावर आप करेंगे, 2 की पावर करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा हर, ये वाला हर बन गया आपका, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा अंश। तो संख्या की पावर अंश यानी कि भिन्न हो गई, तो यानी कि सीधे सीधे 5 की घात 31/32 इसका आंसर हो जाएगा। आपको कोई इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये हमने एक ट्रिक पढ़ ली। अब देखिए, अब आती है नेक्स्ट आपकी जो ट्रिक आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको, ये ट्रिक है कि मतलब अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर फिर से वर्गमूल हो, लेकिन एक ऐसी संख्या के रूप में जो कि ना तो रिपीट हो रही है, ना ही कोई अन्य चीज उसका बन रहा है। जो तक अभी तक हमने 4-5 ट्रिक्स पढ़ी हैं उसमें से भी कुछ नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे कि यदि इस प्रकार से है कि 5 + 2√6, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाला, एसएससी, रेलवे, चाहे राजस्थान की एलडीसी एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई बिजली विभाग की एग्जाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके साथ में अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देंगे, ऐसी ही एक और दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम वहां पे सोल्व करने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे। फॉर्मेट क्या है कि अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से कोई अंडर रूट की संख्या हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है इसको इमेजिन करते हुए चलेंगे कि ये a+b की होल स्क्वायर, यानी कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab का ही कोई मॉडिफाइड रूप है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो यदि ये इसका मॉडिफाइड रूप है, ये वाली संख्या इतनी अंडर रूट के अंदर, तो ये किस रूप में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी कोई a² प्लस 2ab से बनी हुई। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर पूछा गया है। तो 5 + 2√6, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये कहीं ना कहीं a² प्लस b² से मिलके बना होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्या दिख रहा है, सीधे सीधे तौर पे मुझे 2 दिख रहा है। फॉर्मूले के अंदर भी क्या होता है, 2 होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि ये 2ab से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, 2ab इसी की वजह से आएगा। तो 2 का तो 2 हो गया। अब अंडर रूट 6 को हम ए बी की यानी कि a × b कैसे लिख सकते हैं, तो आपको अंडर रूट की एक खास बात पता होगी कि अंडर रूट के अंदर यदि टुकड़े कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट 6 को b × 2 करती हूँ मैं, प्रकार से लिखती हूँ, तो ये भी अंडर रूट 6 ही हुआ। तो घातांक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि विस्थापित हो जाती है उन दोनों पे। अंडर रूट 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। तो कहने का मतलब मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 × √3 × √2। तो देखिए हो रहा है 2 से 2, a की वैल्यू √3 हो गई, b की वैल्यू √2 हो गई। तो अब इससे इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यदि मेरी a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू √2 है, यहाँ से मैं यही निकाल के लाई हूँ
अभी आप पेशेंस से थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर करना सिखाऊंगी। मैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि याद रहे। तो यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर किया तो कितना आएगा 3, बी स्क्वायर किया तो कितना आएगा 2, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 + 2 यानी कि 5 आ रहा है, यानी कि ये मेरा मामला सेट हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर देते हैं, a + b इसका डायरेक्ट आंसर होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3+। एग्जाम के अंदर आप डायरेक्टली इसको देख के कर सकते। आपको करना क्या है, क्वेश्चन देख के ये समझना है कि क्या ये इस प्रकार से हो रहा है, 2 के साथ में ऐसी संख्या प्रेजेंट है, उसके आप टुकड़े करके देखिए, ए और बी वो हो रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है क्या, सीधे सीधे यदि हो रहा है तो इतना सब कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, आप 3 क्वेश्चन निकाल लेंगे। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि फिर आपको देखते ही चुटकियों में आप सीधा करने लग जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, उसके बाद में 4th क्वेश्चन से आप डायरेक्ट क्या करने लग जाएंगे, इसका आंसर होता है a + b। ए और b यहाँ से दिख ही जाते हैं तो सीधा सीधा a + b इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम करके देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे लेके चले हम कोई और क्वेश्चन, जैसे कि डेटा लेके चलते हैं। इसको अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो 2ab, जैसे कि 2 के साथ में √4 और √3, तो देखिए √4 और √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आंसर डायरेक्टली √4 + √3 लिख सकते हैं। √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 + √3 भी लिख सकते हैं। क्यों, आंसर के अंदर √4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर होता है तो यानी कि √√ हट जाएगा, 2 + √3 भी लिख सकते हैं। यानी कि एक तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये वाला आंसर भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमा के देना चाहे तो वो इस प्रकार से भी दे सकता है कि 7+, अब यहाँ से √4 को बाहर निकाल लीजिए तो 2 × 2√3, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 7 + 4√3 हो जाएगा। देखिए 7 + 2√12 हो चाहे 7 + 4√3 हो, दोनों ही केस में आंसर ये आएगा। ये आपको थोड़ा सा वहां पे देखना होगा। आई होप आपको ये ट्रिक्स इंटरेस्टिंग लगी होंगी। कीप वॉचिंग एंड मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ वो वीडियो मेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है पार्ट आपका, जो कि काफ़ी मतलब उसका जो सोर्स है हमें ढूंढना होगा। तो उसकी बजाय मैं आपको बहुत अच्छे से एक यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक पे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।